हाय दोस्तों, मैं प्रिंस पांड्या सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। हमारे चैनल का नाम दोस्तों है जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और दोस्तों, इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम आदि चलाते हैं उस पर भी शेयर कीजिए, ताकि अन्य यूपी बोर्ड के छात्र ठीक तरीके से अध्ययन कर सकें। आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स के अंतर्गत बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह E बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही होता है दोस्तों, और इसी की उत्पत्ति हम लोगों को करनी है। तो आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। माना कोई प्लस क्यू आवेश रखा है जिससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। जिससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। तो इतना मैं आपको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो चीज़ आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ कि माना कोई प्लस क्यू आवेश है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर कोई Q0 परीक्षण आवेश जिसे कहते हैं वह उपस्थित है। तो माना कोई प्लस क्यू आवेश है जिससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। तो इसको मैं कैसे हल करता हूँ दोस्तों, तो मैं आपको कूलाम का नियम बताया था। कूलाम का नियम था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। कूलाम का नियम में बताया था। वहाँ पर Q1 और Q2 था, लेकिन यहाँ पर Q और Q0 है, इसलिए मैं यहाँ पर Q और Q0 लिख दिया हूँ। मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1, और ये कहाँ से होगा भैया? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से अगर आपसे पूछ लीजिए जाए कहाँ से हुआ, तो ये कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0/r²। अब विद्युत क्षेत्र E बराबर दोस्तों होता है F/Q0। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यह कहाँ से हुआ दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से यह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हुआ। E बराबर Q0। तो दोस्तों, F बराबर इतना हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। और समीकरण 2 में देखिए F यहाँ पर है ना, तो मैं इस F का मान यहाँ पर रख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो E बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। और पूरे के बटा दोस्तों है Q0। तो एक Q0 से एक Q0 कट गया। तो दोस्तों, E बराबर अपना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², जिसकी हमें उपपत्ति करनी हो थी। तो E का मात्रक जो होता है दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम, तो यहाँ पर आप न्यूटन प्रति कूलम भी लिख देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जय महादेव गुरुकुल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम आदि चलाते हैं तो वहाँ पर भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।